जाए, कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि एक लंबा इंतजार है ये। तो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश भर में तैयारियां की जा रही हैं और इस खास पल के लिए रामनगरी सज धज कर पूरी तरीके से पहले से ही तैयार हो चुकी थी आज के इस दिन को लेकर। और सिर्फ राम जन्मभूमि ही नहीं बल्कि पूरा देश इस वक्त उत्सव मना रहा है। तो देश के विभिन्न हिस्सों से इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर खास तैयारियां पहले से ही की गई थी और बस अब शाम को वो आतिशबाजी की भी तस्वीरें सामने आएंगी, या ये कहा जाए जिस तरीके से दिवाली मनाते हैं, घर घर दिए जलाए जाएंगे, क्योंकि अब एक लंबा इंतज़ार जो है वो ख़त्म हो जाएगा कुछ मिनटों में। यानी कि 1 बजे तक ये सारी प्रक्रिया जो है प्राण प्रतिष्ठा की ये पूरी कर ली जाएगी। तो शाम को दिवाली मनाने की तैयारी है। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर तमाम दिग्गज वीवीआईपी यहां पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि अयोध्या के इस ऐतिहासिक अध्याय को हर कोई महसूस करना चाहता है। तो एक बार फिर से कहा जाए, राम राज्य स्थापित होने जा रहा है। जब से तारीख का ऐलान हुआ, तैयारियां चरम पर हुई, अयोध्या नगरी को सजाना और संवारना शुरू किया गया। 108 दिन से लगातार ये प्रक्रियाएं जो चल रही हैं, जो नई नई तस्वीरें सामने आई, वो सारी तस्वीरें के न्यूज़ ने अपने दर्शकों को दिखाई। और आज का दिन, आज का पल बेहद अहम और उस पल के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इस प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद खास तस्वीर यजमान के द्वारा इस प्रक्रिया को पूरा कराया जा रहा है और कुछ मिनटों में ये प्रक्रिया प्राण प्रतिष्ठा की पूरी कर ली जाएगी। यानी कि एक लंबे वर्षों का इंतजार आप देख पा रहे हैं किस तरीके से, पूरी तरीके से तल्लीनता के साथ और शिद्दत के साथ ये इस विधि को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ऐतिहासिक पल है ये, और वो तमाम राम के प्रति जो आस्था रखते हैं, वो तमाम श्रद्धालु, वो तमाम भक्त, आमजन जो अब सिर्फ और सिर्फ राम जन्मभूमि पहुंचना चाहते हैं, जो नहीं पहुंच सकते। हालांकि वीवीआईपी के पहुंचने का सिलसिला कल से शुरू हो गया था और इसके बाद जो आमजन श्रद्धालु हैं उनके लिए 23 जनवरी से ये शुरुआत रामलला के दर्शन वो संभव हो सकेंगे उनके लिए। और आसानी से इस बात को, क्योंकि इस बात का जिक्र पहले ही किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी, सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी, और इसको लेकर जो वहां नहीं पहुंच सकते वो अपने घरों में ये उत्सव मना रहे हैं, टेलीविज़न में इस तस्वीर को निहार रहे हैं और घर में बैठकर इन तस्वीरों के जरिए वो अपनी मौजूदगी अयोध्या में दर्ज करा रहे हैं। तो हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़, हर शहर, हर गांव में बस राम धुन, इस वक्त राम लहर दिखाई पड़ रही है, सुनाई पड़ रही है। राह चलते बस जय श्री राम के उद्घोष नजर आ रहे हैं। तो राम भक्तों के लिए ये गौरवान्वित क्षण है और उस क्षण के हम सब बेहद करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से विधि विधान के साथ हाथ जोड़कर जो यजमान हैं वो इस विधि को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा अंतिम दौर में, इस प्रक्रिया को पूरा होने में कुछ मिनट और ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो जिस तरीके का माहौल और राम राज्य की स्थापना होने जा रही है, तभी कहा जाता है सब नर करें ही परस्पर प्रीति, चले ही स्वधर्म निरति श्रुत नीति। तो वो तमाम लोग जो इस पल के आज साक्षी नहीं हैं, लेकिन इस पल के लिए उन्होंने संघर्ष किया, उनके लिए गौरवान्वित क्षण है
अगर वो इस पल को देख रहे होंगे तो उनका वो संघर्ष आज सार्थक होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये ऐतिहासिक क्षण है। आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैदिक मंत्रोच्चारण करते हुए ये तस्वीर, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया है उसमें जो यजमान है वो मंत्र बोलते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हीं मंत्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। तो किस तरीके से, कितनी खूबसूरत तस्वीर है ये। तो राम मंदिर आंदोलन के नायकों और पूज्य संतों और कार सेवकों को आज नमन है, जिन्होंने इस पल के लिए इतना संघर्ष किया और हर एक दौर देखा। और अगर सरयू की धरा और सरयू का जिक्र करें तो सरयू मैया ने भी न जाने कितने रंग देखे और न जाने कितने रक्त रंजित रंगों को अपने उस धारा में समेटा। और आज वो पल यानी कि वो संघर्ष आज सार्थक होता हुआ नजर आ रहा है और उस क्षण के हम सब बेहद करीब पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से इस प्रक्रिया को पूरा होने में कुछ मिनटों का इंतजार और कुछ मिनटों में एक लंबा जो इंतजार था वो खत्म होने वाला है और इस पल का हर कोई साक्षी बनना चाहता है, क्योंकि एक इतिहास जुड़ा हुआ है। अगर ये पल आज हम सबके बीच आया है या संभव हुआ है तो इस पल को लेकर भी न जाने कितने राम भक्त हैं जो भावुक होते हुए नजर आते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। आप ये देख पा रहे हैं तस्वीरें, किस तरीके से पुष्प और रंगों की वर्षा की जा रही है, क्योंकि वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ये प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। संघ प्रमुख भी साथ में मौजूद हैं और यजमान जो इस प्रक्रिया को पूरा कराते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही क्योंकि अब ये अंतिम दौर में ये प्रक्रिया चल रही है तो ऐसे में पुष्प वर्षा होना लाजमी है। तो हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प और रंगों की वर्षा की जा रही है और क्यों ना की जाए, क्योंकि लगातार ये क्षण जब 14 वर्ष का वनवास काटकर भगवान श्री राम लौटे थे तो शायद ये ऐसा ही अनुभूति होती हुई नजर आ रही थी जो आज हर एक शख्स को महसूस हो रही है और एहसास करा रही है उस पल का, त्रेता युग का, जो कलयुग में आज एहसास किया जा रहा है, महसूस किया जा रहा है। और ये आप देख पा रहे हैं बेहद खास तस्वीरें। हमारी सहयोगी गरिमा वाजपेयी भी जुड़ी हुई हैं अयोध्या से। अयोध्या की पल पल की तस्वीर के न्यूज के दर्शकों को दिखाया और हर उस तस्वीर को दिखाया जो बेहद खास, बेहद दिव्य, भव्य, अलौकिक नजारा। एक बार रुक कर लेते हैं, गरिमा वाजपेयी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गरिमा, क्या कुछ नजर आ रहा है इस वक्त माहौल, अगर अयोध्या राम जन्मभूमि का जिक्र करें? तस्वीरें जो हैं उनका इंतजार सदियों से हो रहा था, उनका सदियों से इंतजार किया जा रहा था और अब वो जो संकल्प लिया गया था वो सिद्ध हो रहा है। प्रधानमंत्री सामने हैं, हाथों में पुष्प हैं, प्रतिमा को अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्राण प्रतिष्ठा का जो दिव्य भव्य कार्यक्रम था, जो नव्य मंदिर था, वो शुरू हो चुका है। भगवान राम लला के चरण स्पर्श करते प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें हैं। वाकई सोनी, सदियों का इंतजार खत्म हुआ है, सपना सच हुआ है और बहुत लंबा इंतजार इस घड़ी के लिए किया गया था। हम अयोध्या में ही मौजूद हैं और आज रंग रोशनी से नहा रही है अयोध्या, फूलों की खुशबू से महक रही है अयोध्या और सरयू के तट पर मुस्कुरा रही है अयोध्या नगरी। देखिए चारों तरफ पुष्प वर्षा हो रही है, ऐसा लग रहा है मानो राम धरती पर एक बार फिर से अवतार ले रहे हो। वाकई बहुत भाव विभोर कर देने वाला ये लम्हा है। मैं मीडिया सेंटर में मौजूद हूँ, हर किसी की आंखें नम नजर आ रही हैं और पूरी तरीके से ये बहुत खूबसूरत और मुझे लगता है अपने जीवन का जो सबसे खूबसूरत लम्हा स्क्रीन पर प्रभु राम लला की तस्वीर है। इस तस्वीर को इस जगह पर देखने के लिए, इस
प्रतिमा को, रामलला को यहाँ पर देखने के लिए सदियों का इंतज़ार लोगों ने किया है और ये नज़ारा हम सबको धन्य धन्य कर रहा है। अयोध्या वासियों को, देशवासियों को, दुनिया को धन्य कर रहा है। गर्भगृह में रामलला विराजमान हो रहे हैं और राम पृथ्वी पर आ रहे हैं, राम अयोध्या पर आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा है। दिव्य कार्यक्रम का हिस्सा मैं खुद भी यहाँ पर मौजूद हूँ और देखिए अयोध्या किस तरीके से इस कार्यक्रम के बाद मुस्कुरा रही है। पूर्ण रूप से दर्शन कीजिए कि न्यूज़ इंडिया पर प्रभु राम के, जिसका इंतज़ार हमारे दर्शकों ने दशकों से किया, सदियों से किया, वो घड़ी अब सामने है। सपना सच हो रहा है, प्रभु राम विराज रहे हैं। इससे खूबसूरत नज़ारा भला क्या हो सकता है। फूलों की खुशबू से महक रही है अयोध्या नगरी। प्रभु राम की ये खूबसूरत तस्वीर, ये मनमोहक तस्वीर, ये सुंदर श्रृंगार सब कुछ बयान कर रहा है। ये नव्य है, ये दिव्य है, ये भव्य अयोध्या है। बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं। सोनी, इस तस्वीर को देखने के लिए बहुत लंबा इंतज़ार किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा की जो विशेष पूजा थी, विधिवत पूजा थी, वो यहाँ पर हो रही है और सीधी तस्वीर आप देख पा रही हैं। बहुत खूबसूरत श्रृंगार, स्वर्ण श्रृंगार जिसको कहते हैं, वो यहाँ पर है। वाकई इस तस्वीर को हम आप जिन्होंने जन्म लिया है, मुझे लगता है इससे खूबसूरत कोई तस्वीर अपने पूरे जीवन काल के दौरान हमने नहीं देखी होगी। साक्षात प्रभु सामने है और इससे भला और ज़्यादा बेहतर क्या हो सकता है। इस मूर्ति की बात करें तो देखिए, जब इसको बनाया गया कितनी खूबसूरती से 5 वर्ष के बालक का रूप इस मूर्ति में दिया गया है। अरुण योगीराज ने इस मूर्ति को बनाया था, लेकिन अब ये महज मूर्ति नहीं, ये प्रभु राम है, ये हमारे आराध्य हैं और ये वो राम है जो हम में बसते हैं, जो मन में बसते हैं, जो कण कण में बसते हैं। बहुत खूबसूरत तस्वीर है। अयोध्या का हर कोना मुस्कुरा रहा है। आज हनुमान जी भी उतने ही खुश नजर आए होंगे, क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ राम है वहाँ हनुमान है और राम तो हनुमान के मन में है, हमारे मन में है, आपके मन में है। तो ऐसे में देवता पृथ्वी पर हैं। प्रभु राम के स्वागत के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर आज न सिर्फ देश दुनिया का जमावड़ा अयोध्या में आया है, अगर महसूस करेंगे तो आपको कण कण में अपने चारों ओर देवताओं के होने का एहसास होगा और इससे बेहतर भला क्या हो सकता है। मैं खुद भी धन्य हूँ कि मैं इस धरती पर यहाँ पर पहुँची हुई हूँ और आप देख पा रही हैं कि बहुत खूबसूरत ये तस्वीरें हैं। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मंत्रों का यहाँ पर जाप करते हुए जो विशेष पूजा की गई है प्राण प्रतिष्ठा की, उसके लिए 11 दिनों का एक लंबा अनुष्ठान प्रधानमंत्री ने किया। जिस तरीके से जब राम का राज्याभिषेक हो रहा था, उस दौरान प्रभु राम ने भी यहाँ पर एक गुरु वशिष्ठ के कहने पर लंबा जो पूजा पाठ था, उन्होंने बिस्तर त्याग दिया था, वो ज़मीन पर सोते थे। ठीक उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस लंबे अनुष्ठान का हिस्सा रहे और लगातार वो ज़मीन पर सोते रहे, नारियल पानी का महज वो सेवन कर रहे थे। वो सारा संकल्प जो उन्होंने लिया था, जो सदियों का संकल्प लिया गया था, वो पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप देख पा रहे हैं और साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं और मंदिर परिसर के बाहर देश दुनिया के VIPs का जमावड़ा, इस दशों दिशाओं के जो राजा रहे हैं प्रभु राम के दरबार पर सिर झुकाए खड़ा है। इससे बड़ा और भला क्या होगा। एक बार फिर से ऐसा लग रहा है मानो राम राज्य लौट आया है, मानो राम राज्य की पुनर्स्थापना एक बार फिर से भारत देश में हो रही हो। बहुत खूबसूरत ये नज़ारा है। इससे खूबसूरत शायद हमने आपने कभी कुछ नहीं देखा होगा और सदियों का इंतज़ार अब खत्म होने वाला है। कमल का पुष्प अर्पित करते और रामलला की नीचे वो मूर्ति भी रखी हुई है, जिसके दर्शन, बाल स्वरूप की जो ये मूर्ति है, इसके दर्शन अब तक हम टेंट में करते आए थे और अब टाट से लेकर खाट, अभी तक खाट पर मौजूद थे, लेकिन अब ठाठ से प्रभु राम इस भव्य मंदिर में पहुंचे हैं। मीडिया सेंटर में भी जय श्री राम के जयकारे। ये सुंदर स्वरूप प्रभु राम का वाकई मनमोहक है और मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। इस स्वरूप के लिए क्या कहा जाए, क्या लिखा जाए। लिखने वाले की कलम शायद रुक जाएगी, पढ़ने वाले के शब्द शायद खत्म हो जाएंगे, लेकिन इस खूबसूरती को, इस भव्यता को, इस दिव्यता को बयान कर पाना बहुत मुश्किल है सोनी, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस तस्वीर को आप देखिए, मानो देवता साक्षात समक्ष खड़े हों और दर्शन हम और आपको करने का सौभाग्य मिल रहा हो। बहुत खूबसूरत लम्हा है। फूलों की खुशबू से पूरी तरीके से अयोध्या महक रही है। सरयू के तट पर अयोध्या मुस्कुरा रही है, खुद पर अभिमान कर रही है अयोध्या कि प्रभु ने इस धरती को, इस धरा को चुना खुद के जन्म लेने के लिए, खुद के अवतार लेने के लिए।
और देखिए प्रतिमा में चरणों पर अलग अलग चीज़ें अर्पित करते, यहाँ पर पुष्प अर्पित किया है, अक्षत अर्पित किए हैं और बहुत खूबसूरत आप इस प्रतिमा पर, इस मूर्ति पर भगवान राम पर कहीं पर भी नज़र डालिए, बहुत खूबसूरत ये तस्वीर नज़र आ रही है। और गर्भगृह में चारों तरफ सफ़ेद पत्थर पर नक्काशी है और प्रभु राम की ये स्वर्ण रंग की प्रतिमा इस गर्भगृह को खूबसूरत बना रही है, इस धरती को खूबसूरत बना रही है। और देखिए अगर हम बात करें तो आज ये पूरी धरा, ये पूरा विश्व, ये पूरा संसार, ये पूरा ब्रह्मांड खुशियां मना रहा है। न सिर्फ अयोध्या खुश है, अयोध्या को गौरवान्वित होने का मौका मिला, आज हर तरफ राम धुन नजर आ रही है। और ये राम धुन आप समझ सकती हैं कि लोगों के भावों को शायद अपने शब्दों में दे पा रही है, क्योंकि शब्द अब खत्म हो रहे हैं। इसकी खूबसूरती को बयान कर पाने के लिए अब कोई शब्द नहीं है। मैं जहाँ पर मौजूद हूँ यहाँ पर भी फूलों की बारिश हो रही है, चारों तरफ हेलीकॉप्टर से अयोध्या में पुष्प बरसाए जा रहे हैं। धरती पर राम आए हैं और धरती पर प्रभु लौटे हैं। ये ध्वनि खूबसूरत बना रही है इस पूरे वातावरण को, मानो अब जैसे कोई बुराई न रह गई हो। और प्रभु राम तो जब साक्षात इस के प्रतिमूर्ति हैं, उन्होंने जिस तरीके से बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त की थी वो दिखाते हैं। प्रभु राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, प्रभु राम को क्या कुछ कहा जाए वो कम होगा। प्रभु राम यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने हैं, इनके दर्शन हम कर रहे हैं। प्रभु के कई नाम हैं, जिस नाम से भी बुलाइए प्रभु आपके पास है, प्रभु आपके लिए हमेशा तैयार है। प्रभु को रघुनाथ भी कहा गया, प्रभु को अरिंदम भी कहा गया, महेश्वावास भी कहा गया, रामचंद्र भी कहा गया, परेश भी कहा गया, रघुनंदन, राजीव लोचन, रघुपति राघव, प्रभु को सब कुछ कहा गया। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आज पूरी तरीके से यहाँ पर साक्षात हमारे आपके सामने हैं और विधिवत ये पूजा अर्चना पूरी हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा का ये भव्य मौका हम अपने के न्यूज़ इंडिया के दर्शकों को दिखा रहे हैं। जो पूजा विधि है फिलहाल वो यहाँ पर चल रही है। आप देखिए जो जजमान हैं वो प्रधानमंत्री हैं और प्रभु राम विराज रहे हैं। और देखिए आज का दिन बहुत खास है वाकई। अगर आप देखिए आज द्वादशी की तिथि है और द्वादशी की तिथि में जो लग्न है वो भी बहुत खूबसूरत है। आज की स्थिति को सबसे भव्य, सबसे दिव्य बनाया गया है और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर जल अर्पित करते और वो सब यहाँ पर जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मौजूद है, प्रधानमंत्री भी भावुक नजर आए। अगर आप देखेंगे तो ऐसे मौक़ों पर प्रधानमंत्री, कोई भी शख्स हो इस दुनिया का, जब साक्षात प्रभु सामने अवतरित हो रहे हों और ये मौका खुद के पास हो, इससे खूबसूरत नज़ारा भला क्या हो सकता है। हर कोई गौरवान्वित है, अयोध्या का कण कण गौरवान्वित है। अब समझिए जो व्यक्ति यहाँ पर पहुँच सका है, जो इस अयोध्या में अपना कदम रख सका है, हर वो व्यक्ति खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हमने प्रभु की धरती पर कदम रखा, हमने प्रभु की माटी को स्पर्श किया, हमने प्रभु को अपनी आंखों से साक्षात देखा। अब आप समझिए कि कितनी खूबसूरत ये तस्वीर होगी। चारों तरफ कुछ सुनाई दे रहा है तो बस यही है कि रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन राजा राम, और राजा राम विराज रहे हैं। राजा राम हमारी आंखों के सामने हैं। शायद अब आंखों को इससे खूबसूरत कुछ और देखने को कभी कहीं नहीं मिलेगा। प्रभु की पूजा शुरू हो चुकी है। ये खूबसूरत तस्वीर मेरी आंखों के सामने जब आती है तो मैं खुद भी अपने शब्दों को रोक लेती हूँ, मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा है। और देखिए यहाँ पर जो छत्र लेकर पहुँचे थे प्रधानमंत्री, वो अब यहाँ पर चढ़ाया जाएगा। बहुत खूबसूरत लम्हा है। तो जय श्री राम के जयकारे जो हैं वो चारों ओर नजर आ रहे हैं। सोनी देख, बिल्कुल गरिमा, देखा जाए तो वाकई जिस पल का बेसब्री से हम सबको इंतजार था, पूरे देशवासियों को इस पल का इंतजार था, वो पल अब आ चुका है और वो तस्वीरें हम सबके सामने हैं जिनके हम सब साक्षी बनते हुए नजर आ रहे हैं। और जो इस अयोध्या धरा पर पहुंचा वो अपने आप को धन्य मान रहा है कि आज हम राम की नगरी में पहुंचे हैं और इस पल के साक्षी बनने को हैं, क्योंकि तमाम वो लोग, हर एक शख्स की निगाहें इस तस्वीर को लेकर अब बस इस क्षण को निहारती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि भव्य और दिव्य अलौकिक ये तस्वीर, और इसको वाकई शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये लम्हा बेहद खास है। और अभी तक जिस तरीके से हर एक शख्स पूरे देश में इंतजार इस बात को लेकर था कि कब हमारे रामलला
टाट से निकलकर, खाट से उतरकर ठाठ के साथ अपने उस सिंहासन में विराजमान होंगे। और आज वो पल हम सब के बीच आ चुका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर विधि विधान के साथ, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ इस विधि को, इस प्रक्रिया को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। दिव्य, भव्य, नव्य, अलौकिक दृश्य है ये, और इस दृश्य को शब्दों में बयां कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर बेहद खास, साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, जो यजमान हैं, वो इस प्रक्रिया को पूरा कराते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं एक के बाद एक जिस तरीके से विधिवत तरीके से अक्षत पुष्प चढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। मानो अयोध्या नगरी मुस्कुरा रही है और पुष्पों की बारिश होती हुई नजर आ रही है। आपने देखा किस तरीके से इस विधि को पूरा किया जा रहा है, और अक्षत पुष्प और इसके बाद तुलसी की पत्ती को चढ़ाया गया प्रभु श्री राम के चरणों में। यानी कि इस विधि को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से पूरा किया जा रहा है। और ये वर्षों का जो इंतजार है, ये जो खूबसूरत लम्हा है, ये जो खूबसूरत पल है, और मुस्कुराती हुई ये प्रभु श्री राम की जो तस्वीर है, हर कोई इस दृश्य को निहारता हुआ नजर आ रहा है। भव्य, दिव्य, अलौकिक ये तस्वीर आज हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, क्योंकि वाकई इस पल का इंतजार कुछ वर्षों का नहीं, कुछ दिनों का नहीं, कुछ पलों का नहीं, ये तमाम यानी कि 500 वर्षों से ज्यादा का इंतजार है जो आज पूरा होने जा रहा है। अब ये छत्र आप देख पा रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब प्रभु श्री राम को समर्पित करने वाले हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से अलौकिक जो छवि है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, वो नजर आ रही है, अपनी ओर हर एक शख्स को आकर्षित करती हुई नजर आ रही है। और अब ये अनुष्ठान यानी कि प्राण प्रतिष्ठा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो प्रक्रिया है प्राण प्रतिष्ठा की, ये भी संपूर्ण होने वाली है कुछ पलों में, कुछ क्षणों में। बेहद खास तस्वीरें ये आज के न्यूज़ अपने दर्शकों को दिखा रहा है। हर एक तस्वीर को लगातार आज अयोध्या राम जन्मभूमि जो है वो पूरी तरीके से मुस्कुरा रही है। अगर कहा जाए जो भी व्यक्ति यहाँ पर तमाम वीवीआईपीओं का जमावड़ा लगा हुआ है, जो इस धरा पर पहुंचा, वो अपने आप को इस वक्त धन्य मान रहा है, सौभाग्यशाली मान रहा है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की ये प्राण प्रतिष्ठा है और ये प्रक्रिया अब अंतिम दौर में है। कुछ पल में इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा, यानी कि वर्षों का जो इंतजार है वो कुछ मिनटों में समाप्त और खत्म होने वाला है। और इसके बाद वीवीआईपी एक एक कर रामलला की इस खूबसूरत अलौकिक दिव्य प्रतिमा को अपने अंदर समाहित करेंगे, या यही कहा जाए दर्शन करेंगे। और ये बेहद खास तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से इस प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। आज देखा जाए तो एक लंबे वर्षों का इंतजार जो है वो अब पूरी तरीके से हकीकत में बदल चुका है। तो बेहद खूबसूरत पल है और हर एक शख्स इस पल का साक्षी बनने को आतुर नजर आ रहा है। हमारी सहयोगी गरिमा वाजपेयी लगातार अयोध्या से जुड़ी हुई हैं। एक बार अयोध्या का रुख कर लेते हैं। गरिमा, क्या कुछ तस्वीर, क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है इस वक्त?
बिल्कुल सोनी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि देखिए चारों तरफ रघुपति राघव, राजा राम और जय श्री राम और सीता राम ही सुनाई दे रहा है। आज का दिन भला कुछ और कोई क्या ही बोलेगा, कोई क्या ही सुनेगा, इसके अलावा कुछ कहीं नहीं नजर आता है। फिलहाल टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं बहुत खूबसूरत ये तस्वीरें, ऐसा लग रहा है एक सपना सच हो रहा है। ऐसा लग रहा है जो संकल्प लिया गया था, जो न जाने हजारों करोड़ों लोगों की ओर उनका संकल्प था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, वो संकल्प पूरा हो रहा है, क्योंकि उसी मंदिर में अब प्रभु राम विराज चुके हैं। प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। तस्वीरें हमारे टीवी स्क्रीन पर हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यहां पर पुष्प अर्पित करते, अक्षत अर्पित करते इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। रघुपति राघव, राजा राम की ये तस्वीर है जिसमें वाकई स्वर्ण श्रृंगार प्रभु का निखर कर आ रहा है। मानो कोई अपना बेटा देख रहा है, कोई अपना भाई देख रहा है, कोई अपना देख रहा है। रघुपति थे तो किसी ने अपना भाई मान लिया, और राम ऐसे थे जिन पर हर कोई कुछ न कुछ लिख गया, कोई कुछ न कुछ पढ़ गया। और ऐसा ही नहीं है, हम अयोध्या में मौजूद है सोनी, हमने यहाँ पर देखा कि हर धर्म के लोग यहाँ पर में पहुंचे हुए हैं। बहुत खूबसूरत है। रावण को भी गले लगाया। प्रभु को कहा गया, और वही मर्यादा पुरुषोत्तम, वही रघुनाथ, वही राघव आज विराज रहे हैं। देखिए राम जी की यहाँ पर प्रतिमा विराजमान है। राम जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, लेकिन सबसे खास ये राम प्रतिमा नहीं है, राम प्रतिमा है, नभले चमकते हुए विद्यमान है। वाल्मीकि तुलसी का वो वरदान है, एक आदर्श है, वो भगवान है। राम आस्था है, कोई नारा नहीं है। राम गंगा जल है, अंगारा नहीं है। कल को फिर से रोज यही काम कीजिए, जो भी मिले उसको राम राम कीजिए, और बेशकीमती किसी दाम का नजर आ रहा है। और इसी के चलते हर कोई प्रभु राम का हो चुका है, हर कोई प्रभु राम को देख रहा है, और हर कोई प्रभु राम को दिखा रहा है। बहुत खूबसूरत मंदिर परिसर की भी अगर तस्वीरें देखेंगे, द्वार अलग अलग रंगों से सजाया गया है। ये वो दिन है जब सारे त्योहार मना लीजिए, दिन में होली मना लीजिए, रात में दिवाली मना लीजिए, इससे खास भला और क्या दिन होगा। रंग उड़ाइए, गुलाल उड़ाइए, प्रभु धरती पर आ गए हैं, प्रभु का आगमन हो गया है, प्रभु साक्षात दर्शन दे रहे हैं। समय बदल चुका है, राम का मंदिर बन चुका है, राम विराज चुके हैं, राम हमारे सामने है, राम हमारे समक्ष है, प्रभु हमारे समक्ष है। कुछ भी नहीं हो सकता है। चारों ओर जय जय राम का जयकारा है। प्रधानमंत्री प्रभु राम की आरती उतारते हुए ये तस्वीर है, ये जो नजारा है, वर्षों का संकल्प हमारा था और हमारा था, इसे अब पूरा कर दिया गया है। हम राम भक्ति का संकल्प पूरा कर दिया गया है। दिव्य, नव्य, भव्य, खूबसूरत, अलौकिक, अद्भुत नजारा है। वो मंदिर हमारा है, वो राम हमारा है, और प्रभु राम सामने है। प्रभु राम की प्रतिमा आप देख सकते हैं, प्रभु राम की ये मूर्ति हमारे समक्ष है, प्रभु हमारे समक्ष है। यही कह लीजिए कि प्रभु हमारे सामने है, और सौभाग्यशाली वो हर शख्स जो नजारा अपनी इन आंखों से अपने इस जीवन काल के दौरान देख रहा है, इससे सुंदर, इससे दिव्य, इससे खूबसूरत कुछ नहीं होगा। हम अपनी आंखों से शायद खूबसूरत नजारा कभी और न देख पाएंगे। हम सब मंत्र मुग्ध हैं। हमारे इंडिया के दर्शक देख सकते हैं, रामलला के दर्शन हमारे टीवी स्क्रीन पर कर सकते हैं। एक तरफ नई प्रतिमा जिसके प्राण प्रतिष्ठा, वहीं नीचे प्रभु रामलला जो बाल रूप में, जिन्हें अब तक हम पूछते आए, घाट में अब तक थे, लेकिन अब ठाठ से एक भव्य मंदिर में विराज रहे हैं। बहुत खूबसूरत ये नज़ारा है। और आरती उतारते आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सभी जो पंडित हैं, पुरोहित हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इन सब में से ये सब बहुत सौभाग्यशाली हैं सोनी, जो यहाँ पहुँच पाए हैं। राजा राम का जयकारा गूंज रहा है, राम राम की धुन चारों ओर सुनाई दे रही है। कानों को प्रभु राम के अलावा कोई दूसरा शब्द सुनाई नहीं देता, मन को कुछ और सुनना नहीं है, और कोई मुंह से
कुछ और बोल भी नहीं पा रहा है। कुछ सुनाई देता है, कुछ समझ आता है तो प्रभु राम का नाम सुनाई देता है, प्रभु राम समझ आते हैं। और वही खूबसूरत तस्वीर हमारे टीवी स्क्रीन पर अपने के न्यूज़ इंडिया के दर्शकों को भी हम दिखा रहे हैं। अयोध्या का कण कण खुश हो रहा है, अयोध्या का कण कण प्रभु राम के स्वागत को बेताब नजर आ रहा है। वो घड़ी सामने है, वो मौका सामने है जब प्रभु धरा पर आ रहे हैं, प्रभु विराज रहे हैं। प्रधानमंत्री भी देखिए भावुक है। और क्यों ना हो, एक ऐसा लम्हा सदियों से जिसका इंतजार हुआ और ये वो शख्स रहे जिन्होंने इस सपने को साकार करने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी। वो लड़ाइयाँ अब खत्म हो गई हैं, वो सपना अब आंखों के सामने पूरा हो रहा हो। भला उससे खूबसूरत और हम क्या देखेंगे, भला उससे खूबसूरत और क्या बताएंगे। विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जारी है और चारों तरफ ध्वनि अगर कोई सुनाई देती है तो प्रभु राम की सुनाई देती है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में पूजा संपन्न हो रही है और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। हाथ जोड़कर प्रभु राम के सामने खड़े प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं और पुरोहित यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत लम्हा है। पूरा गर्भगृह सफेद रंग का बनाया गया है, लेकिन ये स्वर्ण रंग की प्रतिमा मानो आकाश में चंद्रमा के समान चमक रही हो, मानो दिन में सूरज की नुमा चारों ओर अपना प्रकाश बिखेर रही हो। प्रभु सामने हैं, पूजा हो रही है, गर्भगृह में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ये खूबसूरत नज़ारा, ये खूबसूरत प्रभु राम के दर्शन के न्यूज़ इंडिया पर आप कर पा रहे हैं। हर कोई यहाँ पर हाथ जोड़े खड़ा है, प्रभु राम के समक्ष खड़ा है, प्रभु राम के दरबार में खड़ा है, क्योंकि भारत में राम राज्य लौट रहा है। आप तस्वीरें देखिए, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। प्रभु के दर्शन कीजिए के न्यूज़ इंडिया पर। अयोध्या में रामलला विराज चुके हैं, रामलला की जय जयकार हो रही है, रामलला की जय जयकार हो रही है। हर कोई इंतज़ार उस घड़ी का कर रहा है जब इस सब के बाद स्थितियां सामान्य होंगी, उन्हें भी इस प्रतिमा के प्रभु के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। फिलहाल प्राण प्रतिष्ठा होने की बात सामने आ रही है और तस्वीरें आपके समक्ष लगातार हम दिखा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा हुई है, बहुत खूबसूरत है ये दृश्य, बहुत खूबसूरत है ये नज़ारा। प्रभु ने आरती उतारी, अभिजीत मुहूर्त में गर्भ
पूजन विधि पूर्ण हो गई है। बाईं ओर से लोग निकल कर आ रहे हैं, यहाँ कुर्सियों पर बैठेंगे। इधर अंदर कुर्सी पर बैठ जाइए, उधर से आना था, उधर से प्रवेश कर जाइए, सामने रास्ता खुला है। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। दर्शन कीजिए भगवान श्री राम का, जो कि राघव स्वरूप में इस वक्त आपके समक्ष सभी को दर्शन दे रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राघव रूप में मां कौशल्या के राघव, वही नाम जो मां कौशल्या ने उन्हें दिया, उसी राघव को आप इस वक्त 5 वर्ष के बाल रूप में इस वक्त देख रहे हैं। अद्भुत छवि। निश्चित तौर से, और इन्हीं को वर्णित किया गया है कि नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म, कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम, पटपीट मानहु तड़ित रुचि सुचि नवमी जनक सुतावरम। भक्तवत्सल के सामने भाव विह्वल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जलांजलि अर्पित कर रहे हैं समूचे राष्ट्र की ओर से। और निश्चित तौर से इसी क्षण का इंतजार शताब्दियों से समूचे राष्ट्र को था, समूचे विश्व मानवता को था। जय राम रमा रमणम शमनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभो। निश्चित तौर से समूचे राष्ट्र की समेकित शक्ति का, समूचे सनातन संस्कृति का आज अभ्युदय का दिन है। और कहा गया है कि तन की शक्ति, हृदय की श्रद्धा, आत्म तेज की धारा आज जगा है जग जननी का सोया भाग्य सितारा। कोटि पुष्प चढ़ रहे देव को शुभ चरणों पर, कोटि चरण बढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर। और निश्चित तौर से ये ध्येय है समूचे विश्व कल्याण का, ये ध्येय है जगत गुरु भारत का, ये ध्येय है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, समर्थ भारत का, सशक्त भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, आत्माभिमानी भारत का, स्वस्थ भारत का, स्वच्छ भारत का, सुंदर भारत का, विकसित भारत का, और अंततः जगत गुरु भारत का। और जगत गुरु संस्कृति के प्रणेता, विश्व में मर्यादा को प्रतिष्ठित करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विश्व के लिए अभूतपूर्व निधि है, क्योंकि हमारी ही संस्कृति
समता की बात करती है। और हमारी ही संस्कृति में राम राज्य की जो संकल्पना है वो आज भी समूचे विश्व के लिए अनुकरणीय है, वंदनीय है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि परब्रह्म परमात्मा आपको दर्शन दे रहे हैं बाल रूप में, और यहाँ पर परब्रह्म कई रूपों में दर्शन दे रहे हैं। माँ सरयू के रूप में वो जलाकार ब्रह्म के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। अयोध्या धाम के रूप में, जो कि स्वयं परब्रह्म का ही स्वरूप है, वो इस धरा धाम के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। इसके बाद आप नित्यावतार जो संत स्वरूप माने जाते हैं, उन स्वरूप में भी भगवान लगातार अपने दर्शनों के लिए भक्तों को कृतार्थ करते रहते हैं। और अब आप देखिए कि प्राण प्रतिष्ठित भगवान श्री राम इस वक्त 51 इंच की ये जो कृष्ण वर्ण की मूर्ति आपके समक्ष इस वक्त जो प्रतिष्ठित हो चुकी है, भगवान श्री राम लोकाभिरामम इस वक्त मनमोह लेते हैं। और जिस तरह से लगातार पूरे प्रांगण में अयोध्या धाम में, जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, इस वक्त सिर्फ एक ही गूंज है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। इस वक्त गर्भगृह में माँ गंगा विराजमान है, तुलसी विराजमान है, शालिग्राम भगवान स्वयं जो दामोदर कुंड से आए हैं वो विराजमान है। और ये सुंदर मेघ श्याम, वही भगवान श्री राम जब रघुवंश के पति होते हैं तो वो रघुपति होते हैं। जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होता है तो वो राजा राम होते हैं। जब वो अहिल्या माँ का उद्धार करते हैं तो वो होते हैं पतित पावन। और जब मिथिला जनकपुर धाम में जाकर मैया सीता के साथ विवाह संस्कार करते हैं तो हो जाते हैं सीताराम। लेकिन भगवान आज न रघुपति हैं, न राजा राम हैं, न पतित पावन हैं, न सीताराम हैं। वो सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। आज पौष के शुक्ल द्वादशी के पावन दिवस पर जब भगवान श्री राम पधारे हैं, प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं, तो माँ कौशल्या अत्यंत प्रसन्न होंगी। भगवान सूर्य, जिनके वंश में भगवान श्री राम ने जन्म लिया, इस वक्त जो प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं, भगवान श्री सूर्य भास्कर की किरणें नवमी के दिन भगवान के मस्तक को चूमेंगी। ऐसी प्रतिष्ठा की गई है इस मंदिर की। आप समझिए कि इस वक्त भगवान शिव नृत्य कर रहे होंगे। मैं इस वक्त जो मन में मेरे भाव आ रहा है कि इस वक्त त्रिलोकी इस वक्त विह्वल नजर आ रही होगी, भावनाओं में नजर आ रही होगी। स्वर्ग लोक में इंद्र इस वक्त मृदंग का वादन कर रहे होंगे, देवता इस वक्त नृत्य कर रहे होंगे। हनुमान लला हनुमंत लाल इस वक्त नाच के श्री राम जय राम जो भी
प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो चुकी है और ये लम्हा अब लगभग बिल्कुल पूरा हो चुका है, जिसका इंतज़ार सालों से हो रहा था। साकेत पूरी सजी है क्योंकि आ चुके हैं अवधपति और अयोध्या में त्रेता युग एक बार फिर से लौट चुका है। प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो चुकी है, प्रभु राम विराज चुके हैं। लंबे वक्त से जिसका हमने इंतज़ार किया वो लम्हा अब हमारी आंखों के सामने है और इस पूरी पूजन विधि को पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री हाथों में रक्षा सूत्र बंधवाते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर कलावा बंधाया है अपने हाथों में और अब आगे बढ़ते हुए ये विधि जो है वो नजर आ रही है। अब प्रधानमंत्री इस दिव्य भव्य प्रतिमा के इस स्वरूप के प्रभु राम की परिक्रमा करते हुए नजर आ रहे हैं और दंडवत प्रणाम प्रभु श्री राम के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का नायक रघुपति राघव राजा राम के समक्ष पूरी तरह से दंडवत प्रणाम करते हुए नजर आया। प्रधानमंत्री का जो संघर्ष रहा अयोध्या के कायाकल्प को लेकर, प्रभु राम को धरती पर अवतरित कराने को लेकर, एक बार फिर से कलयुग में जो संघर्ष जो लड़ाई उन्होंने लड़ी वो वाकई सराहनीय रही और यही वजह रही कि देश का समर्थन, देश का साथ हमेशा उनके साथ रहा। और ये तस्वीरें देखिए, इस पूरी पूजन विधि को पूरी करने के बाद जब उन्होंने दंडवत प्रभु राम के समक्ष खुद को झुकाया और उनका आशीर्वाद लेते हुए नजर आए, उस दौरान लगा कि मानो राम राज्य हमारी आंखों के सामने है। जब देश का नायक समक्ष प्रभु राम के सामने हो तो ऐसा लगता है कि वो राम राज्य की तरह ही आगे देश को लेकर जाएगा। भारत देश के लिए गौरवान्वित कर देने वाला लम्हा है। और देखिए, प्रभु राम हम सब में है, प्रभु राम हमारे मन में है और शायद यही वजह है कि जो लोग अयोध्या नहीं भी पहुँचे हैं वो भी आज दिवाली मना रहे हैं। मतलब आज का दिन इतना खास है कि सारे त्योहार मना लीजिए कम पड़ जाएगा। आप दिन में होली मनाइए, रंग उड़ाइए, गुलाल उड़ाइए और रात में रोशनी कर दीपावली मनाइए, यानी होली दीपावली सब समक्ष है क्योंकि प्रभु अवतरित हुए हैं। और प्रधानमंत्री यहाँ पर आशीर्वाद लेते पैर छूकर, जो पुरोहित यहाँ पर मौजूद है वो इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी साथ में है। मौजूद सभी जो लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने इस पूजा अर्चना में मदद की है उनसे यहाँ पर बातचीत करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें हैं। प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो चुकी है, प्रभु राम अयोध्या में विराज चुके हैं, राम राज्य लौट चुका है, अयोध्या में त्रेता युग की वापसी हो चुकी है। और कहते हैं ना कि मंदिर मंदिर जाकर प्राणी ढूंढ रहा है भगवान, कण कण में है राम समाया, जान सके तो है जान, और कण कण में है राम समाया, जान सके तो जान। तो देखिए, राम मानवता की खुली आंख के सपने सबसे सुंदर सपने हैं और वही सपना जो है वो पूरा हो चुका है। अयोध्या धाम पधारे हैं राम, मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम, अयोध्या धाम पधारे हमारे राम, हमारे राम। राम सब कुछ है। मैं जब लोगों से यहाँ पर बात कर रही थी तो उन्होंने राम की महिमा के जब गुणगान किए उस दौरान उनके पास भी शब्द नहीं थे, लेकिन राम को समझ पाना, उसके लिए समझना नहीं, क्योंकि राम कहते हैं ना कि राम हमारे मन में है, राम दिल में है, राम हम सब में है। तस्वीरें देखिए, यहाँ पर बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ताली बजाते हुए मंत्रमुग्ध ये नज़ारा है क्योंकि बहुत खूबसूरत लम्हा है। भगवान राम के सबसे बड़े भक्त, हनुमान के भक्त हैं बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी, और भला उनके लिए भी एक खास मौका कैसे नहीं होगा। तो प्रसाद जो विशेष रूप से तैयार किया गया है वो भी यहाँ पर दिया जा रहा है। जो साधु संत महात्मा आज खुश हैं वो प्रधानमंत्री को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके समक्ष आपको हम दिखा रहे हैं। पूजन विधि, प्राण प्रतिष्ठा की विधि पूरी हो चुकी है। अब प्रभु राम के दरबार से बाहर आकर यहाँ पर जो आशीर्वाद हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक संत महात्मा ने प्रभु राम को यहाँ पर ढल्ला पहनाया है, अंगूठी रत्न जिसे कहते हैं वो भी यहाँ पर पहनाया है। आशीर्वाद स्वरूप प्रधानमंत्री सब कुछ स्वीकारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु राम के स्वागत के बाद अब हमारे देश के नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हो रहा है। आज प्रभु राम वापस आ गए हैं, बहुत खास ये लम्हा है। पूजन विधि पूरी हो चुकी है। जो खूबसूरत लम्हे थे वो हमने देखे और इस लम्हे के हम साक्षी बने। ये हम सब के लिए गौरवान्वित वक्त है, गौरवान्वित लम्हा है और प्रधानमंत्री सबसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रभु राम धरती पर आ चुके हैं और
पूरी तरीके से यहाँ पर जो प्राण प्रतिष्ठा की पूजा है वो संपन्न हुई है और जो प्रथम दर्शन है के न्यूज़ इंडिया पर वो भी आपको के न्यूज़ इंडिया ने दिखाया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं और भय प्रगट कृपाला दीन दयाला आज वही तस्वीर नज़र आ रही है और धरती पर उतर चुके हैं भगवान। मुख्यमंत्री भी साथ में मौजूद है, उनका स्वागत किया जा रहा है। प्रभु राम सब कुछ है, प्रभु लोगों के आराध्य हैं, प्रभु लोगों के मन में समाये हुए हैं। अयोध्या की धरती पर चारों ओर साधु संत महात्मा प्रभु राम का स्वागत करने के लिए दुनिया के कोने कोने से पहुँचे हुए हैं। बहुत खास लम्हा है, बहुत खास ये वक्त है। देखिए अलग अलग साधु संत जो अखाड़ों के भी महंत यहाँ पर पहुंचे, महामंडलेश्वर पहुंचे, वो सभी कुछ ना कुछ भेंट यहाँ पर प्रधानमंत्री को भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री से जब उनकी मुलाकात हुई तो क्या कुछ खास वो दे रहे हैं वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। दिया जा रहा बहुत खूबसूरत ये तस्वीर है। आप देखिए दर्शक दीर्घा में भी जो लोग हैं सभी वीआईपी मेहमान यहाँ पर मौजूद है और इस खूबसूरत लम्हे के साक्षी बन रहे हैं और सौभाग्यशाली हैं वो सभी लोग जो इस परिसर के भीतर वर्तमान के समय में मौजूद हैं। मैं भी अपने चारों तरफ प्रभु राम को देने का एहसास महसूस कर पा रही हूँ क्योंकि प्रभु राम सड़क में है, प्रभु राम मन में है, प्रभु राम हम में है, प्रभु राम हम सब में है और राम तो सब कुछ है। राम एकांत है, राम महफिल भी है, राम रास्ता भी है, राम मंदिर भी है, राम जीवन भी है, राम मुक्ति भी है, राम खोज भी है, राम मुक्ति भी है, राम तो मनोहर भी है, मनस्वी भी है, राम तो राजा भी है और तपस्वी भी है। राम सब कुछ है, राम हम में है, राम आप में है, राम चारों दिशाओं में है, राम दसों दिशाओं में है। राम हमारे राजा हैं, राम धरती पर आ चुके हैं, राम का स्वागत हो गया है और राम में माहौल आज चारों तरफ नज़र आ रहा है। राम रंग नज़र आ रहा है, राम में दुनिया नज़र आ रही है, राम में ब्रह्मांड नज़र आ रहा है। बहुत खूबसूरत ये लम्हा है। पृथ्वी पर एक बार फिर से प्रभु अवतरित हुए हैं, प्रभु सामने हैं। प्रभु के दर्शन के न्यूज़ इंडिया पर हमारे दर्शक भी कर पा रहे हैं। राम तो सब से ऊंची भरे उड़ान, संकट रावण को हरा, जीते हर मैदान। राम वो है जो पत्थर जल में तैरते लिखा राम का नाम। राम नाम बलवान है, करे सिद्ध सब काम। राम नाम मात्र से शक्ति मिलती है। राम नाम दिखा रहे हैं। लोगों में जोश है, उत्साह है, खुशी है। आपको ये भी बताते हैं कि देखिए आज पूरी तरीके से जो वाहन है वो नहीं चल रहे हैं, लोग पैदल किलोमीटरों तय कर रहे हैं। किसी में कोई थकान नहीं है, किसी को कोई कष्ट नहीं है, किसी को कोई दर्द नहीं है। हर कोई चलता जा रहा है, हर कोई मुस्कुरा रहा है, हर कोई चारों तरफ प्रभु के होने का एहसास कर रहा है। ये हर छत चले, सुबह कहो या शाम, सुख में दुख में बोलिए, भला लगे या नाम। पंच तत्व भी भगवान में, राम सभी का सार है। भूमि गगन अरुवायु का अग्नि नीर से प्यार, मूल राम राम भ्रमित सत्य सब भूल कर, पीड़ित आठो याम। तस्वीरें बहुत खूबसूरत हैं। राम सभी को खुश रखने मन की यही पुकार है। महके हर घर द्वार, महके हर घर द्वार, प्रभु राम का सुंदर दिव्य अलौकिक धाम हमारा आपका इंतजार कर रहा है। देश दुनिया अलौकिक धाम में अपने कदम रख पाने को, अपने यहाँ पर पहुँच पाने का इंतज़ार कर रही है। लेकिन अगर आप नहीं पहुँचे हैं तो के न्यूज़ इंडिया पर दर्शन कीजिए प्रभु राम के इस दिव्य दरबार की और साथ ही प्रभु राम के इस दिव्य नव्य और भव्य रूप के चारों ओर जहाँ राम नज़र आ रहे हैं, चारों ओर भगवा लहरा रहा है, चारों ओर प्रभु राम की जय जयकार हो रही है, चारों